जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है। कामधेनु आरोग्य संस्थान में मासिक हवन और अतिथि प्रवचन संपन्न में आचार्य मनीष ने कहा, गाय से हमारा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। गाय की सेवा में आप सब साथ आए। नूंह जिले के तावढू उपमंडल के गांव बिस्सर अकबरपुर कामधेनु आरोग्य संस्थान के मासिक हवन के साथ गौ पूजन, संत अतिथियों के प्रवचन ने आगंतुक अतिथियों का मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथि और संस्था के परिचय से संस्था के संस्थापक श्री SP गुप्ता जी ने किया। उन्होंने संस्था की 11 वर्षों की तपस्या के बारे में बताया, कैसे गौशाला में गायों के संरक्षण से प्राकृतिक उपचार केंद्र की यात्रा रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में प्रो डॉक्टर प्रीतम बाबू शर्मा कुलपति MIT यूनिवर्सिटी गुरुग्राम, आशीर्वचन संत राजेंद्र दास जी महाराज, गुलाब दासी आश्रम हांसी, अतिथि विशिष्ट अतिथि श्री राजेश गर्ग जी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पलवल श्रीमती आशा विष्णु भगवान, परम गौभक्त आचार्य मनीष हरिश्री विजय मित्तल जी, श्री नवीन ठाकुर जी उपस्थित रहे। अतिथियों का स्वागत संस्था के पदाधिकारियों में से श्री सुनील जिंदल, श्रीमती उषा गर्ग, श्री दिनेश गुप्ता, श्री श्याम सुंदर गुप्ता, श्री राजबीर शर्मा ने किया। अतिथियों का धन्यवाद संबोधन संस्था की अध्यक्षा श्रीमती शशि गुप्ता ने किया। सकुशल संचालन श्री प्रियम गुप्ता ने किया। श्री SP गुप्ता ने कहा, हेल्थ इज ओनली वेल्थ। आओ आप सब हम सब मिलकर समाज को स्वस्थ बनाने का कार्य करें। आचार्य मनीष ने कहा, गौ गंगा गीता गायत्री, गुरु हमारे प्राण हैं, इनका संरक्षण होना अत्यंत आवश्यक है। कामधेनु आरोग्य संस्थान ऐसी ही सेवा में लगा हुआ है। गाय की सेवा सर्वश्रेष्ठ तो किसान के आंगन में ही हो सकती है। हम सब भी गौ सेवार्थ आगे आए, ऐसा शुभ संकल्प लेकर यहाँ से जाए। परिचय दे दीजिए और ये जो गौशाला है कहाँ पे, इसका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम आचार्य मनीष हरि है। ये गौशाला कामधेनु गोधाम बिस्सर गांव है जो नूंह में पड़ता है। यहाँ गायों की सेवा का ये प्रकल्प पिछले 11 वर्षों से हम लोगों ने शुरू किया हुआ है और इसके साथ में हम लोगों ने प्राकृतिक चिकित्सालय ऐसी भी व्यवस्था यहाँ पे हम लोग चलाते हैं। यहाँ पे कितनी गायें हैं और चिकित्सालय की बात की है, किन किन बीमारियों का यहाँ पे? 350 लगभग गोवंश हमारे पास यहाँ पर हैं और बीमारियां तो मतलब प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से तो सारे जटिल रोगों के ऊपर हम लोग कार्य करते हैं। होता है कि मैं यहाँ आज उपस्थित हो सका। कामधेनु आरोग्य संस्थान में जो व्यवस्थाएं की हैं निश्चित रूप से हमारे जनमानस को उत्तम स्वास्थ्य लाभ के लिए और हमारी संस्कृति से अपना नाता दोबारा स्थापित करने के लिए बहुत ही कारगर ये संस्थान है। मैं ऐसा मानता हूँ विश्वविद्यालय का कुलपति होने के नाते कि हमें अपने छात्र छात्राओं को और हमारे समाज को हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार और हमारी पद्धति जिससे कि हम स्वस्थ रहकर 100 साल की उम्र तक हम स्वस्थ रह सकें, उसके लिए दोबारा से हमें आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की और सही माने गौ माता की सेवा करके उनके आशीर्वाद की आवश्यकता है। जो गौ माता को घर से दहाड़ रहे हैं, भगा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि हम हमारी संस्कृति से दूर हो गए। उसी का परिणाम है कि लोग गौ माता का दूध तो निकालना चाहते हैं लेकिन उसको चारा नहीं देना चाहते, अपने घर में रहने की जगह नहीं देना चाहते। हमारा देश तो वो देश था कि हम अपने मकान बनाने के साथ साथ हमारी गौ माता को रहने के लिए भी जगह बनाते थे। तब जाकर के लोग 100 साल तक बिना हॉस्पिटल गए जीवित रहते थे। हमारी नदियाँ पवित्र जल की नदियाँ थीं, हमारे पहाड़, हमारे जंगल सही मायने में। अब दोबारा से ऐसे नए भारत के निर्माण का समय आ गया है। हमें जन जागरण करना होगा, लोगों को दोबारा से समझाना होगा कि अगर आप स्वयं स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ रह करके अच्छा जीवन बिताना चाहते हैं तो इस बात को समझिए, वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स, वी हैव टू गो बैक टू द नेचर एंड अंडरस्टैंड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मदर नेचर एंड ऑल्सो बैक टू द क्रीचर्स दैट आर ऑन द। इंसान होने के नाते हमारा दायित्व है कि हम प्रकृति की रक्षा करें, संरक्षण करें और साथ में पशु पक्षी और जो हमारे जानवर हैं उनकी सेवा में भी हम करें। गौ माता तो हमारे लिए अपनी माँ से भी आगे सही मायने में सम्मानित है। उसकी रक्षा करना, उसका सही मायने में देखभाल करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ सिटीजन्स ऑफ दिस नेशन मस्ट बी टू शो द allegiance to mother cow who serves us better than even our own mother.
माँ तो हमारे लिए हो सकता है 2, 4, 6 महीने 1 साल तक हमारी सेवा करे, लेकिन गौ माता के दूध से तो हम 100 साल तक सही मायने में स्वस्थ जीवित रहते हैं। इतना पुण्य का कार्य माननीय गुप्ता जी ने इस संस्थान को स्थापित करके किया, मुझे तो बहुत प्रसन्नता है। अमेठी विश्वविद्यालय जो यहाँ समीप में ही है, उसका कुलपति होने के नाते मैं निश्चित रूप से चाहूँगा कि हमारे छात्र छात्राएँ और हमारे अध्यापकगण भी इस संस्थान से दिल दिमाग और आत्मा से जुड़ जाएं। गुप्ता जी, आपके इस संस्थान में कितनी गौ माता है? देखिए, यहाँ पर 303 गोवंश है, जिसमें केवल 20 गायें हैं जो दूध देती हैं, बाकी सब बेसहारा गोवंश हैं जिनकी हम पालना कर रहे हैं। यहाँ पर उसके पंचगव्य से यहाँ उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसके गौमूत्र से, गोबर से, और जो खाद और जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, गैस जो प्राप्त कर रहे हैं, वो लोगों को जानकारी देने की जरूरत है। गोवंश, बेसहारा गोवंश सड़कों पे घूम रहा है, उसी प्रयास में हम प्रयासरत हैं कि गोवंश सड़कों मत घूमे। अगर उसके पंचगव्य का उसका फ़ायदा उठाएं तो फिर भारतवर्ष जो है ना वही नंबर 1 स्थिति में आ जाएगा। गाय के गौमूत्र से क्या लाभ होता है, मैं ये बताऊँ? नहीं, गाय का गौमूत्र देखिए, गाय का गौमूत्र कितना यूजफुल है। ये देखिए, जो गौमूत्र से इसका गोवर्क बनाते हैं हम। कैंसर की बीमारी सबसे भयानक बीमारी है, और कैंसर का इलाज केवल गौमूत्र से ही ठीक हो सकता है। और अगर प्रिवेंटिव उसको आप यूज़ करें गौमूत्र से, उसका गोवर्क ले हम यहाँ पर बनाते हैं वो हर तरह का, इसको कैंसर होगा ही नहीं। और उन्होंने 3rd से 4th स्टेज के कैंसर हुए वो ठीक किए केवल गौमूत्र से। और जो यहाँ पर हम तेल बनाते हैं, अपना तेल उगाते भी हैं यहाँ, पीली सरसों का तेल, सरसों का दूसरा तेल और तिल का तेल, उससे हम तेल बनाते हैं। उसकी मालिश से किसी का अगर नी प्रॉब्लम है, घुटने की प्रॉब्लम है, वो दूर हो सकती है। और ये ऐसे चमत्कार हमने यहाँ पर प्राप्त किया। तो अगर आपसे ये तेल खरीदना चाहे या फिर लेना चाहे तो कैसे संपर्क करें? नहीं, ये हमारे यहाँ पर उपलब्ध है। अभी मार्केटिंग हमने इतने पूर्ण रूप से नहीं की। जो हमारे साथ जुड़े हैं वो लेकर जाते हैं, और जो यहाँ हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं उनको सब हम ये जानकारी भी देते हैं, वो लेके जाते हैं यहाँ। तो अगर आप आपसे संपर्क करें तो कैसे करें? नहीं, यहाँ गौशाला में आ सकते हैं, और बाकी हमारा सोशल मीडिया में उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सभी चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं आज के समय में। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, देखिए, हर महीने मासिक प्रथम सप्ताह जो रविवार है उसको हम हवन करते हैं। उसी कड़ी में आज भी हमने ये हवन किया, और उसमें हमने एक आपको जानकारी दूँ, हम यहाँ पर जितना जन्म दिवस होता है जो उस मास में, और सालगिरह होती है, पुण्यतिथि होती है, मैरिज एनिवर्सरी होती है, उस पर हम शुभकामनाएँ देते हैं। आज इस मौके पर हमने राकेश तुलताबाद जी जो विधायक थे, वो बड़े गोभक्त थे, उसको हमने यहाँ श्रद्धांजलि दी। इसी तरह हमारे दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनकी माता का देहांत हुआ, उसको हमने श्रद्धांजलि दी। और तीसरे, आपको पता है 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है लोकसभा का, और भारत का प्रधानमंत्री का जो चुनाव होने जा रहा है, तो हमने शुभकामनाएँ की कि उसमें भारत आगे बढ़े। उसके लिए हमने शुभकामनाएँ दी। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा उसके लिए हमने उसको बहुत शुभकामनाएँ दी, ताकि देश बढ़े और नंबर 1 दुनिया में जैसे भारत था वैसे ही बने। ऐसी शुभकामनाएँ हमने आज दी हैं। धन्यवाद।